ऑस्ट्रेलिया इस टाइम उस दौर से गुजर रहा है जहां सरकार को ये समझ नहीं आ रहा कि उन्हें इमिग्रेंट्स चाहिए या नहीं चाहिए। ऑस्ट्रेलिया में इस टाइम 3 मेजर पार्टीज़ हैं। लेबर पार्टी जो कि इस टाइम इन पावर है, लिबरल पार्टी एंड वन नेशन पार्टी दोनों ऑपोजिशन पार्टीज़ हैं। और ये दोनों पार्टीज़ जो हैं वो इमिग्रेशन के खिलाफ हैं और इन दोनों पार्टीज़ को लोकल लोगों द्वारा यानी कि ऑस्ट्रेलियन सिटीजन्स द्वारा पसंद किया जा रहा है। लेबर पार्टी जो इन पावर पार्टी है हमेशा ही इमिग्रेशन को लेके काफ़ी लीनियंट रही है, उनका रवैया काफ़ी सॉफ्ट रहा है इमिग्रेशन को लेके, पर अपना वोट बैंक लूज होता हुआ देख के वो भी इमिग्रेशन पे कुछ सख्त पॉलिसीज़ अपनाने का दावा कर रहे हैं। पर लेबर पार्टी को ये समझ नहीं आ रहा है कि वो कहाँ पर सख्ती दिखाएं और कहाँ सख्ती ना दिखाएं। इन्हीं पॉलिसीज़ को लेके कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी थी जो कि अगले हफ्ते तक मुलतवी कर दी गई है। जो लोग फैमिली वीज़ा या प्रोटेक्शन वीज़ा लेके ऑस्ट्रेलिया में ब्रिजिंग वीज़ा लेके अपना स्टे बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे उन पे चोट करने की खबरें सामने आ रही हैं। माइग्रेशन प्लानिंग लेवल जिसे कि हम कह सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ पीआर सीट्स इन ऑस्ट्रेलिया 1,85,000 पे सेट की गई थी, 185,000। अब यहाँ समझने वाली बात ये है कि पार्टनर वीज़ास या स्पाउस वीज़ास जो कि एक ऑस्ट्रेलियन सिटीजन या ऑस्ट्रेलियन पीआर अपनी वाइफ या अपने हस्बैंड के लिए लॉन्च करते हैं, उस तरह की तकरीबन 1 लाख फाइलें अभी भी प्रोसेसिंग में हैं। आगे समझने वाली बात यह है कि ऑस्ट्रेलिया का यूके के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है जहां से बहुत सारे वर्किंग हॉलिडे मेकर उस वीज़ा पे आते हैं जिसे कि सरकार चेंज नहीं कर सकती है। उसके अलावा पिछले साल तकरीबन 3,20,000 वर्किंग हॉलिडे मेकर इस वीज़ा पे ऑस्ट्रेलिया में पहुंचे हैं। खबरों में ये भी आ रहा है कि माइग्रेशन प्लानिंग लेवल जो 1,85,000 पे था उसको घटा के 75,000 किया जा सकता है, पर इस खबर की अभी कोई पुष्टि नहीं है क्योंकि इस पॉलिसी को लेकर लेबर पार्टी के अंदरूनी मतभेद भी चल रहे हैं। ओवरऑल अगर ऑस्ट्रेलिया के लोकल लोग ही इमिग्रेशन के खिलाफ हैं तो लेबर पार्टी को ना चाहते हुए भी कुछ सख्त कदम उठाने पड़ सकते हैं। समझने में ये आ रहा है कि लेबर पार्टी का निशाना ब्रिजिंग वीज़ा होल्डर्स हैं। इस टाइम पे भारी संख्या में ब्रिजिंग वीज़ा होल्डर्स वो हैं जिन्होंने या तो प्रोटेक्शन वीज़ा लॉन्च किया हुआ है या फिर स्टूडेंट वीज़ा लॉन्च किया हुआ है और इन ब्रिजिंग वीज़ा की कंडीशन पर चेंज होने की संभावना नज़र आ रही है। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पर पेरेंट्स आते हैं टूरिस्ट वीज़ा पे और यहाँ पर आके वो एज पेरेंट वीज़ा डाल के ब्रिजिंग वीज़ा पे स्टे ले लेते हैं। इसी तरह से अगर आप प्लान कर रहे हैं कि पार्टनर वीज़ा लेकर उसके ब्रिजिंग वीज़ा पे आप अपनी फर्दर पीआर प्लानिंग करेंगे, आपका वो ब्रिजिंग वीज़ा खतरे में नज़र आ रहा है। हमें नहीं लगता कि स्किल्ड वीज़ा को लेकर सरकार किसी भी तरह की कोई चिंता में है। वो सिर्फ ये देख रहे हैं कि आप किसी तरह का ब्रिजिंग वीज़ा लेके सिस्टम को एक्सप्लॉइट करने की कोशिश तो नहीं कर रहे हैं या अपना स्टे एक्सटेंड करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। तो अगर आप अपनी पीआर की प्रॉपर प्लानिंग करना चाहते हैं तो आप बाजवा इमिग्रेशन मेलबर्न ऑफिस में आ सकते हैं। हमारे ऑफिसेज ऑल ओवर ऑस्ट्रेलिया मौजूद हैं। हमारी डिटेल्स आपको हमारी वेबसाइट से मिल जाएंगी या स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।